friends, welcome back on Mohari Devi Dabadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to tell you a very important literary device and the literary device name is imagery. So student, आप सब ने नाम सुनते ही imagine कर लिया होगा कि imagery क्या है. Got it? तो imagery यही है imagination. अब इसको हम एक literary way में कैसे पढ़ते हैं हम देखते हैं. Let's begin. What is imagery? The question is what is imagery? Imagery is language used by poets, novelists and other writers to create images in the mind of the reader. Imagery includes figurative and metaphorical language to improve the reader's experience through their senses. Got it? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ क्या है? एकदम सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है इमेजरी की. इमेजरी इज लैंग्वेज. इमेजरी एक लैंग्वेज है यूज्ड बाय पोएट्स, जो पोएट्स यूज करते हैं, नॉवलिस्ट यूज करते हैं एंड अदर राइटर्स टू क्रिएट इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर. रीडर के माइंड में इमेज क्रिएट करने के लिए इमेजरी का यूज़ किया जाता है. इमेजरी जो है एक तरह की लैंग्वेज है. बस इमेजरी में वर्ड्स का खेल है. पूरा वर्ड्स इस टाइप के यूज़ किए जाते हैं कि रीडर जो है वो एकदम से चीज़ों को अज्यूम कर लेता है और इमेजिन कर लेता है. ठीक है. इमेजरी इंक्लूड्स फिगरेटिव एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज. इमेजरी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो फिगरेटिव होती है और मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ होती है. क्यों होती है? टू इम्प्रूव करने के लिए द रीडर्स एक्सपीरियंस, रीडर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू देयर सेंसेस. अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग वो कैसे जो है इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को. तो इमेजरी जो है वो हमारे मतलब हम लोग जो रीडर्स हैं उनके पूरे सेंसेस पर डिपेंड करती है कि हम अपने सेंसेस से हम गैस कर सकते हैं कि जो हमारा पोएट है या राइटर है या नॉवलिस्ट है वो क्या बोलना चाह रहा है. तो इमेजरी का मतलब है इमेजिनेशन. इमेजिनेशन हमें कैसे होगा? जब एक राइटर, एक पोएट, एक नॉवलिस्ट इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करेगा. ठीक है. अब सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. लाइक मैंने बोला चेयर. आपके माइंड में चेयर की डायरेक्ट इमेज बन जाएगी कि चेयर मतलब इमेज बन गई आपके माइंड में कि हाँ वो किसी चेयर पे बैठा हुआ है या बैठा हुआ था, वो सपने ले रहा था, वो इस आसमान में देख रहा था. तो आप एकदम से इमेज कर लेंगे कि ठीक है जो एक बंदा है वो चेयर पे बैठा हुआ है, वो सपने ले रहा है, वो आसमान में देख रहा है. तो आप लोगों के माइंड में एकदम से क्या हो जाएगी, उसकी इमेज क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. तो पूरा इमेजरी में पूरा वर्ड्स का खेल है. वर्ड्स इस टाइप के यूज़ करता है राइटर, पोएट या नॉवलिस्ट, जिससे हम अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन हमारा हम कर सकते हैं. ठीक है. इतना आपको क्लियर हुआ. उसके बाद है टू यूज़ इमेजरी इज़ टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर इन लैंग्वेज. देखो मेंटल पिक्चर जो है वो कैसे आती है? टू यूज़ इमेजरी का यूज़ करने से इज़ टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर इन लैंग्वेज. ऑब्वियस बात है कि लैंग्वेज जो ऐसी होती है इमेजरी की कि हमें हमारे माइंड में डायरेक्ट एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है. ठीक है. उसमें किसका रोल होता है? इमेजिन, इमेजरी और इमेज. सबसे पहले आप इमेजिन करेंगे इमेजरी को और उसके बाद आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. इमेजिन, इमेजरी और इमेज. द पोएट इमेज समथिंग. पोएट जो है वो कुछ इमेज करेगा. इमेज समथिंग, कुछ भी इमेज कर सकता है. द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब वॉट शी एंड ही. कुछ भी हो सकता है वो, मेल और फीमेल. तो द पोएट यूजेस इमेजरी, जो पोएट है वो यूज़ करेगा इमेजरी का टू डिस्क्राइब करने के लिए वॉट शी एंड ही हैज़ इमेजिन, कि उसने क्या इमेजिन किया. तो उसके लिए उसको वर्ड्स की नीड होगी. देखो द पोएट इमेज समथिंग. पोएट ने कुछ इमेज किया. सबसे पहले तो पोएट ने कुछ इमेज किया. लाइक उसने इमेज किया कि एक ब्यूटीफुल सी बर्ड है, वो बात कर रही है पोएट से या नॉवलिस्ट से, कुछ भी ले सकते हो आप. वो बात कर रही है. अब वो एक इमेजिन कर रहा है वो कैसी है, कैसे कलर की है. तो ये उसके माइंड में पूरा एक पिक्चर बना है. फिर उसने क्या किया? द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब व्हाट शी एंड ही हैज़ इमेजिन. अब उसने क्या किया? इमेजरी का यूज़ किया है. इमेजरी का यूज़ किया है वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब करने के लिए कि उसने इमेजिन क्या किया. अब वो हमें डायरेक्ट आके तो एक एक बंदे को बताएगा नहीं कि उसने क्या इमेजिन किया है कि एक बर्ड है ना, वो मेरे से बात कर रही है. तो वो क्या करेगा? अपनी राइटिंग में ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा कि वो जो इमेजिन कर रहा है वो हम तक पहुंचा सके. ठीक है. तो देखो द पोएट इमेज समथिंग. द पोएट यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब व्हाट शी एंड ही हैज़ इमेजिन.
द रीडर ट्रांसलेट द इमेजरी इनटू इमेज। और अब रीडर का काम है कि रीडर उस इमेजरी को ट्रांसलेट करेगा इमेज में। वो कैसे करेगा? दैट इज इमेजरी फोर्सेस द रीडर टू इमेजिन व्हाट द पोएट सो, हर्ड, फेल्ट, स्मेल्ड और टेस्टेड। ये रीडर का काम है कि रीडर जो है वो एक इमेज को अपने माइंड में क्रिएट करे, क्या जो पोएट बोलना चाह रहा है या पोएट ने देखा है। पोएट ने जो कुछ देखा है, हर्ड जो सुना है, फेल्ट जो उसने फील किया है, स्मेल्ड जो कुछ स्मेल करता है और टेस्टेड जो वो टेस्ट करता है। तो देखो, आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आप पोएम्स पढ़ते हैं, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप अदर कुछ एसेस वगैरह पढ़ते हैं, ऐसी बहुत सारी राइटिंग पढ़ते हैं जो ज़्यादातर इमेजरी पे डिपेंड होती है, ठीक है। अब आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो जितनी जो पोएम्स है, अब उनका एक्चुअल सेंस क्या है? पोएट की डेथ हो चुकी है, अब हमें नहीं पता कि पोएट ने किस अपने माइंड से लिखा है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम इमेजिन ही तो कर रहे हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं। और हर बंदे का इमेजिनेशन अलग अलग होता है। कुछ कोई पोएम पढ़ के कुछ और आइडिया लगाते हैं, कुछ और आइडिया लगाते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। हम कैसे ले रहे हैं कि पोएट ने क्या देखा होगा। सपोज़ कोई पोएम है, उसमें लिखा हुआ है कि पोएट ने कुछ देखा, ठीक है, उसने रात के अंधेरे में कुछ देखा है और वो एकदम से आहें भरने लग गया। ये एक कुछ लाइन लिखी हुई है पोएम की। तो मैं क्या सोचूंगी कि पोएट ने देखा और वो आहें भरने लग गया रात के अंधेरे में। इसका मतलब हो सकता है पोएट ने किसी अपनी मदर को देखा हो, या मदर की कोई ऐसी बोल सकते हैं कि ग्लिम्स देखी हो, झलक देखी हो, जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी हो। और कोई सामने वाला बंदा हो सकता है कि उसने किसी भूत को देखा और भूत को देख के वो डर गया। तो ऐसे अलग अलग इमेजिनेशन हो सकते हैं इमेजरी में। तो आई होप आपको ये इमेजरी तो समझ में आ गई, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई कि क्या बोलना चाह रहा है। व्हाट इज इमेजरी? Imagery is the language used by poets, novelists and other writers to create images in the mind of the reader. Imagery includes figurative and metaphorical language to improve the reader's experience through their senses. To use images to create a mental picture in language. Imagine, imagery or image. The poet imagines something. The poet uses imagery to describe what she and he has imagined. The reader translates the imagery into images. What is imagery? Forces the reader to imagine what the poet saw, heard, felt, smelled or tasted. अब क्या है, बहुत सारे इमेजरी के टाइप्स भी होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो इमेजरी का सेकंड पार्ट आएगा, टाइप्स ऑफ इमेजरी, उसमें आप ज़रूर देखना कि जो इमेजरी है उसके कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि इमेजरी है क्या इन एक्चुअल। जो लिटरेचर के बच्चे हैं उनको तो पता होता ही है और होना ही चाहिए कि इमेजरी क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में इमेजरी वही है कि कोई पोएट, नॉवेलिस्ट ने कुछ लिखा हो और हम उनके वर्ड्स को पढ़ के हम अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग आइडिया लगाएं कि वो क्या बोलना चाह रहा है और हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो, वही इमेजरी है। थैंक यू।